हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, ग्लोसरी की अपनी जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे और आज हम ग्लोसरी के पी क्यू और आर से बनने वाले वर्ड्स देखेंगे। हमारी ये जो ग्लोसरी की सीरीज है वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्लोसरी के लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, 4 हिंदी के और 4-5 ही इंग्लिश के। तो ग्लोसरी की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। फर्स्ट जो है वो है पी। पी, क्यू और आर, तीन जो लेटर्स हैं इनसे बनने वाले सारे ग्लोसरी के वर्ड्स आज हम कंप्लीट करेंगे। पहला है पेजिनेशन। देखो, पेज क्या होता है? पेज क्या होता है भाई? पेज होता है पृष्ठ, ठीक है। पेज से पेजिनेशन बना है, पेज होता है पृष्ठ, तो पेज को पृष्ठ कहेंगे। और पेजिनेशन यानी पृष्ठ संख्या, पेज के ऊपर नंबरिंग डली हुई होती है ना, 1 2 3 4 5, उनको पेजिनेशन कहेंगे, पृष्ठ संख्या। पैक्ट होता है समझौता, पैक्ट। पार्ट फाइल कहेंगे खंड मिसिल। अब देखो, खंड मिसिल आपके समझ में नहीं आएगा। जो फाइल होती है ना, फाइल के जो पार्ट्स होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, वो खंड होते हैं, उसको पार्ट फाइल यानी खंड मिसिल। पार्ट टाइम आप जानते ही हो, अंशकालिक, पार्ट टाइम जॉब करना, ठीक है, अंशकालिक। पर्टिकुलर्स होता है ब्यौरा या विवरण, किसी चीज का ब्यौरा देना या विवरण देना, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर्स। पार्टी हम कहेंगे पक्षकार को। जैसे कोई कोर्ट है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो जो पक्षकार होंगे ना, दोनों तरफ के जो पक्षकार होंगे, उनको हम पार्टी कहेंगे। ओके, ये वो वाली पार्टी नहीं है जो आप लोगों को करना पसंद है, ठीक है, अपन करे और पार्टी करते हैं आज, तो वो वाली पार्टी नहीं है, ये पार्टी है पक्षकार। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पासेज, पासेज है मार्ग या गली। पेटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है 2-3 बार। बोलते ना यार, इसका कोई पेटेंट इलाज बताओ। पेटेंट होता है एकस्व या एकमात्र, एकस्व या एकमात्र। पेटेंट इलाज, आप बोलते हो ना यार इसका मेरे को पेटेंट इलाज बता दे, पेटेंट होता है एकस्व या एकमात्र, पूछा गया है एग्जाम में। पे स्केल हो गया वेतनमान। पेई, पेई हो गया पाने वाला। पेई किसको कहेंगे? पाने वाला। आगे चलो। पेनल्टी में आपको एक बार पहले ही बता चुकी हूं, अर्थदंड या दंड, ठीक है। कोई रुपए का हर्जाना लगाना किसी के ऊपर, अर्थदंड लगाना, दैट इज कॉल्ड पेनल्टी। पेंडिंग है लंबित, और पेंडिंग केस, पेंडिंग केस हो गए लंबित मामले, लंबित मामले को कहेंगे पेंडिंग केस। आगे है पेंशन। पेंशन या सेवानिवृत्ति के टाइम पे बाद जो हमें जो अनुदान मिलता है मंथली, उसको पेंशन, आप सब जानते हो, ये तो बहुत कॉमन है। पर बियरर, पर बियरर यानी वाहक। अब बियरर यानी जो वहन करता है, जो वहन करता है वो बियरर है, यानी वाहक के द्वारा। पीरियोडिकल, पीरियोडिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आवधिक देकर पीरियोडिकल पूछा गया है। पीरियोडिकल होता है आवधिक या सामयिक पत्र पत्रिका। पीरियोडिकल यानी समय समय पर कोई पत्र पत्रिका निकले, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिकल। प्रिजुडिस होता है पूर्वाग्रह, ठीक है, प्रिजुडिस। पर एनम, पर एनम होता है सालाना या वार्षिक, सालाना या वार्षिक, पर एनम। परफॉर्मेंस रजिस्टर यानी निष्पादन रजिस्टर, परफॉर्मेंस रजिस्टर यानी जिसमें निष्पादन होगा, जिसमें कार्य होगा, उस रजिस्टर को कहेंगे निष्पादन रजिस्टर। देखिए, जिनके मैं स्टार लगा रही हूं ना, उनको तो आपको अच्छे से याद करना ही करना है। नेक्स्ट है परमानेंसी। देखो, परमानेंसी किससे, कौन से शब्द से बनी है? परमानेंट से, परमानेंट से परमानेंसी बनी है। परमानेंट होता है स्थाई, परमानेंट स्थाई को कहेंगे, और परमानेंसी से स्थायित्व है। परमिसिबल अनुज्ञेय यानी परमिशन लेने योग्य, जिसकी परमिशन ली जा सकती हो, दैट इज कॉल्ड
परमिसिबल अनुज्ञेय। आगे है परमिशन अनुमति, परमिट अनुज्ञा पत्र पूछा हुआ है, परमिट होता है अनुज्ञा पत्र। पर्सोनेल होता है कार्मिक, कार्मिक या कर्मचारी पर्सोनेल। आर्मी पर्सोनेल होगा आर्मी के ऑफिसर्स, पर्सोनेल है कार्मिक या कर्मचारी। पर्सपेक्टिव क्या होता है बताओ? पर्सपेक्टिव होता है संदर्श। पर्सपेक्टिव किसको कहेंगे? संदर्श, यानी कोई संभावना, योजना या परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य भी कहते हैं इसको, परिप्रेक्ष्य या संभावना, पर्सपेक्टिव, याद कर लेना अच्छे से। ओके, आगे है परसोड। परसोड होता है किसी को समझाना, किसी को मनाना, ओके, या सहमत करना, यानी परसोड करना। पैनल होता है नामिका या चयनक। अब देखो पैनल किसको कहेंगे? मैं इस डिजिटल पैनल की बात नहीं कर रही, मैं इस डिजिटल पैनल की बात नहीं कर रही हूं। पैनल वो होता है जो सलाहकार मंडल होता है। पैनल किसको कहेंगे? सलाहकार मंडल को कहेंगे। ओके, अब देखो सलाहकार मंडल, यानी कि यार पैनल में कितने लोग थे? यार पैनल में 7 लोग थे, यानी सलाहकार मंडल 7 लोगों की एक टीम होगी। वो आपस में वार्ता करके, सलाह करके उसके बाद में किसी का चयन करेंगे, उसको हम कहेंगे पैनल। इसको नामिका, चयनक या सलाहकार मंडल भी कह सकते हैं। प्रिंसिपल हो गया प्रधान, ठीक है, प्रिंसिपल हो गया प्रधान। और PLE वाला जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल PLE, ये होता है सिद्धांत। प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन होता है अनुमान लगाना, अनुमान या कल्पना, प्रकल्पना। प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है पहले वाला, प्रेसिडेंट कहेंगे पहले वाले को। फॉर एग्जाम्पल यहां पर पीस वेजिज है, तो वेजिज का जो प्रेसिडेंट वर्ड है वो क्या है? पीस है, पहले वाला। पीस वेजिज को कहेंगे खुदरे काम की मजदूरी। जो ऐसे ओपन में जो मजदूर काम करते हैं उसको पीस वेजिज कहेंगे, और वेजिज होती है मजदूरी। प्लेंटिफ होता है वादी, जिसने कोर्ट में वाद दायर किया है, जिसने कोर्ट में वाद पेश किया है उसको प्लेंटिफ कहेंगे, वो होगा वादी। पोस्टिंग यानी पदस्थापन, ये तो इजी है। आगे है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है निर्धारित प्रपत्र। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होगा निर्धारित प्रपत्र या विहित प्रपत्र। फॉर्म मत लिखना इसको, प्रपत्र ही पढ़ना। प्रीमाइजेस, प्रीमाइजेस होता है परिसर या अहाता। प्रीमाइजेस होता है परिसर या अहाता, यानी बाउंड्री। प्रिविलेज लीव, प्रिविलेज लीव होता है उपार्जित अवकाश। पिटीशन है याचिका या वाद पत्र, इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंस हो गया पूर्वता या अग्रता। प्रेसिडेंस किसको कहेंगे? प्रेसिडेंस कहेंगे पूर्व वाले को, यानी जो पहले हो चुका उसको हम कहेंगे प्रेसिडेंस, यानी पूर्वता या अग्रता। आगे चलो, पोस्ट ह्यूमरस। पोस्ट ह्यूमरस है मरणोपरांत। पोस्ट ह्यूमरस किसको कहेंगे? मरने के बाद वाले को पोस्ट ह्यूमरस कहेंगे, यानी मरणोपरांत। पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोनमेंट होता है स्थगन, मुलतवी कर देना। मैंने आपको बताया था पोस्टपोन, बताया था ना, तो पोस्टपोन से ही तो पोस्टपोनमेंट बोला है, बना है। पोस्टपोन, पोस्टपोन तो वर्ब है और पोस्टपोनमेंट जो है वो नाउन है, ठीक है। स्थगित, स्थगित कर देना, स्थगन। आगे पढ़ो, प्रीरोजेटिव। प्रीरोजेटिव होता है विशेषाधिकार, किसी को विशेषाधिकार मिल गया है किसी चीज में। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। और प्रायोरिटी होती है प्राथमिकता। प्रायोरिटी किसे कहोगे? प्राथमिकता। अब इसको अग्रता से भी याद कर लेना ना, प्राथमिकता या अग्रता, यानी जिसको हम प्राथमिकता देते हैं उसी को तो आगे रखते हैं। तो प्रायोरिटी यानी अग्रता, जिस चीज को, जिस आदमी को हम आगे रखें, अग्रता। पोर्टफोलियो संविभाग। पोर्टफोलियो होता है संविभाग, विभाग यानी अलग अलग विभाग, संविभाग, पोर्टफोलियो।
प्रिविलेज हो गया विशेषाधिकार। प्रीमा फेसी क्या कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये प्रीमा फेसी जो वर्ड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स होता है प्रथम दृष्टिया। प्रीमा फेसी होगा प्रथम दृष्टिया यानी पहली नजर में, प्रथम दृष्टिया। आगे देखो प्लीनरी, प्लीनरी की कहेंगे पूर्ण को। फिजिकल वेरिफिकेशन कहेंगे भौतिक सत्यापन या प्रत्यक्ष सत्यापन। भौतिक या प्रत्यक्ष सत्यापन को कहेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन। प्लेंट यानी वाद पत्र। अब देखो अभी हमने पढ़ा है प्लेंटिफ, प्लेंटिफ होता है वादी, प्लेंटिफ होता है वादी, और प्लेंट जो है आई, प्लेंट होता है वाद पत्र। जिसने वाद दायर किया है वो प्लेंट हो गया और प्लेंटिफ हो गया वादी। प्रोसीजर कहेंगे प्रक्रिया या कार्यवाही को। पोस्ट स्क्रिप्ट यानी पुनश्च। प्रोसीड ऑन लीव यानी छुट्टी पर जाना। प्रिफरेंस हो गया अभिदान या तरजीह है, प्रिफरेंस देना, प्राथमिकता देना। पोस्ट डेटेड यानी उत्तर दिनांकित, ठीक है। पोस्टपोन फिर से आ गया मुलतवी करना, स्थगित करना। पोस्टल सर्टिफिकेट यानी डाक प्रमाण पत्र, पोस्टल सर्टिफिकेट। परफॉर्मेंस रजिस्टर दोबारा से आ गया निष्पादन रजिस्टर। प्रीलिमिनरी हो गया प्रारंभिक, ठीक है, शुरुआत वाला। प्रोबेशन में मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूं, प्रोबेशन होता है परिवीक्षा काल, परिवीक्षा काल। प्रोसीडिंग्स होती है कार्यवाही, ओके। प्रोसीडिंग्स को कार्यवाही कहेंगे, प्रिस्क्राइब्ड को कहेंगे निर्धारित किया हुआ। प्रोफिशिएंसी होता है प्रवीणता या कुशलता, कुशलता, प्रोफिशिएंसी। प्रोसेस हो गई प्रक्रिया, ओके। प्रोग्रेस रिपोर्ट है प्रगति विवरण, अपन को मिलता था ना जब हम स्कूल में थे, तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं में थे, तो अपन को प्रगति पत्र मिलता था यानी प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलता था। प्रोहिबिटरी यानी निषेधात्मक, ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी निषेधात्मक, ठीक है। प्रोमोशन कहेंगे पदोन्नति को, प्रोमोशन, ठीक है। और डिमोशन कहेंगे पदावनति को यानी डिमोट हो जाना। प्रोक्लेम है घोषणा। प्रॉपर चैनल यानी उचित मार्ग। अब कोई भी सरकारी काम होता है वो प्रॉपर चैनल से ही होता है, ओके, उचित मार्ग। प्रोविजनल हो गया अस्थाई, अस्थाई या कच्चा या कुछ समय का, प्रोविजनल। प्रोविजो हो गया शर्त या परंतु, प्रोविजो, प्रोविजो हो गया कंडीशन, शर्त। प्रॉक्सी, बताओ प्रॉक्सी को क्या कहेंगे। प्रॉक्सी को हम कहेंगे परोक्सी या परिपत्र। अब बताओ परोक्सी और परिपत्र क्या होता है। यानी प्रतिनिधि, जो प्रतिनिधि कर रहा हो वो प्रॉक्सी होता है भाई, जो प्रतिनिधि कर रहा हो वो प्रॉक्सी होता है। प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट होता है अभियोग चलाना, प्रोसिक्यूट होता है अभियोग चलाना। प्रोस्पेक्टस होता है विवरणिका, जिसमें सारा विवरण दिया हुआ हो, जिसमें सारा विवरण दिया हुआ हो वो होता है प्रोस्पेक्टस, विवरणिका। और प्रोटोकॉल होता है नयाचार या शिष्टाचार, प्रोटोकॉल होता है नयाचार या शिष्टाचार। प्रोटोकॉल ड्यूटी, प्रोटोकॉल ड्यूटी में क्या होता है, जैसे मान लो किसी दूसरे राज्य का कोई सीएम आ रहा है तो प्रोटोकॉल ड्यूटी लग जाती है ऑफिसर्स की, पीएम आ रहा है तो प्रोटोकॉल ड्यूटी लग जाती है। तो प्रोटोकॉल होता है शिष्टाचार। प्रोवाइड यानी व्यवस्था करना या देना, प्रोवाइड करवाना, देना। प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड होता है भविष्य निधि, पूछा हुआ है एग्जाम में। प्रोविजन हो गया उपबंध या व्यवस्था। पब्लिक हो गया सार्वजनिक या लोक। पब्लिक अकाउंट यानी लोक लेखा। पब्लिक बॉडी होता है सार्वजनिक निकाय। पब्लिक फंड होता है सार्वजनिक निधि, फंड को हम निधि कहेंगे, फंड को क्या कहोगे, निधि कहोगे।
पब्लिक ट्रस्ट हो गया लोक न्यास, पूछा हुआ है ये, पब्लिक ट्रस्ट हो गया लोक न्यास। अब है परसुनेंस, परसुनेंस होता है पालन या अनुकरण, परसुनेंस होता है पालन या अनुकरण। और प्रोम्युलगेट, प्रोम्युलगेट होता है जारी करना, किसी की कोई चीज कोई पत्र जारी कर देना यानी प्रोम्युलगेट। प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेटली यानी अनुपाततः, प्रोपोर्शन होता है अनुपात, प्रोपोर्शन किसी अनुपात को कहेंगे और प्रोपोर्शनेटली होता है अनुपाततः। प्रोजेक्ट यानी परियोजना, प्रोक्योर यानी वसूल करना, प्रोफोर्मा, अब देखो आप इसको परफोर्मा बोलते हो, परफोर्मा मत बोलना, ये प्रोफोर्मा है। प्रोफोर्मा होता है प्रपत्र, प्रोग्रेस है प्रगति और प्रोस्पेक्टस है विवरणिका। ठीक है, प्रोस्पेक्टस होता है विवरणिका। अब आएगा क्यू, क्वालिफिकेशन योग्यता या अर्हता, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी अर्हक परीक्षा, यानी जिस एग्जाम को पास करना क्वालिफाई करना जरूरी है यानी अर्हक परीक्षा। ओके, आगे है कॉसी परमानेंसी। ठीक है, कॉसी परमानेंसी किसे कहेंगे, कॉसी परमानेंसी कहेंगे स्थायित्वता को। ठीक है, स्थायित्वता को हम कॉसी, अब देखो परमानेंसी भी स्थायित्वता को ही कहेंगे और कॉसी परमानेंसी भी स्थायित्वता को ही कहेंगे। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये वर्ड देखकर। ठीक है, क्वेश्चनरी है प्रश्नावली, कोवोरेंटो, बताओ कोवोरेंटो किसे कहेंगे, कोवोरेंटो कहेंगे अधिकार प्रक्षा को, यानी ऐसी कोई कानूनी कार्रवाई करना जिसमें कोई जो विशिष्ट व्यक्ति है, कोई विशिष्ट व्यक्ति जो उस पद के ऊपर बैठा है एक्चुअल में वो उस पद का अधिकारी है या नहीं, उसको हम कोवोरेंटो कहेंगे। अधिकार प्रक्षा बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, आरएस में भी पूछा हुआ है ये अधिकार प्रक्षा वाला कोवोरेंटो। कोरम हो गया गणपूर्ति। अब आर वाले, आर के जो वर्ड्स है वो बहुत सारे हैं, आर और एस के। रेटिफाई होता है कम करना, लेकिन रेटिफिकेशन हो गया सत्यांकन करना। राशन यानी रसद, रेशनल यानी युक्तिपूर्ण, जो सही हो, युक्तिपूर्ण। रैंक यानी पद या श्रेणी। रैंडम होता है यादृच्छिक। अब देखो रैंडम को देखते ही आप शॉक्ड हो गए कि यार ये यादृच्छिक क्या चीज है, तो रैंडम कहेंगे सांयोगिक, जो संयोग से ली गई है। एग्जाम में पूछा गया है ये, राजस्थान पीएसआई 2018 में पूछा गया है ये रैंडम, और यहाँ वहां पर यादृच्छिक ऑप्शन में था, इसे कहते हैं ग्लोसरी। ऐसे ही तो कंफ्यूज करती है बच्चे को, रैंडम है यादृच्छिक यानी सांयोगिक। आपने देखा होगा कई जो सोशल मीडिया पे कई लोग लगाते हैं, फोटो लगा के लिखते हैं रैंडम क्लिक, रैंडम क्लिक यानी यादृच्छिक, नाम भी नहीं आ रहा मुझे तो, यादृच्छिक, यादृच्छिक चलचित्र। ठीक है, रैंडम क्लिक उसका मतलब होता है रैंडम का कि संयोगवश ली गई। मैंने पोज नहीं दिया था, पोज नहीं दिया, ये ऐसे अपने आप ही ली गई है। ठीक है, तो रैंडम हो गया यादृच्छिक या सांयोगिक। रियलाइजेशन यानी वसूली। रीअसेसमेंट, रीअसेसमेंट होता है पुनर्निर्धारण करना। रिबेट हो गया छूट या घटीती। रिसीट हो गया पावती। एक्नोलेजमेंट भी पावती होता है, भूलना मत ए वाले शब्दों को, एक्नोलेजमेंट भी पावती होता है। और रिसीट, ये रिसिप्ट नहीं है, ये रिसीट है, पी साइलेंट होता है। ओके, और रेसिप्रोकल होता है परस्पर। रेसिटल है तथ्य कथन, पाठन या पाठ। रेकन यानी गिनना, काउंटिंग करना। रेकनर यानी गणक, गिनने वाला। रिक्लेम करना यानी पुनर्ध्यर्थना करना, यानी फिर से मांगना। क्लेम यानी दावा करना और रिक्लेम यानी फिर से दावा करना, फिर से मांगना कोई चीज। रिकमिटमेंट, रिकमिटमेंट कमिटेंट है ये, एन कर लेना इसको। रिकमिटेंट यानी पुनः समर्पण। रिकमेंडेड, रिकमेंडेड क्या होता है, संस्तुत। हम रेकमेंड करते हैं यानी हम किसी चीज की संस्तुति देते हैं, संस्तुति। तो रेकमेंड हो गया संस्तुत या संस्तुति। रिकॉर्ड है अंकित करना या अभिलेख दर्ज करना।
रिकवरी ऑफ ड्यूज यानी देय की वसूली, यानी कोई ड्यू चल रहा था उसकी रिकवरी कर ली गई तो देय की वसूली। रिक्रूट यानी भर्ती करना, ये रंगरूट ये हटा देना, ये कोई वर्ड नहीं है। रिक्रूट होता है भर्ती करना। रैकरिंग होता है आवर्ती आने वाला। रैकरिंग किसको कहोगे भाई? रैकरिंग कहोगे आवर्ती को, ठीक है। रेड हॉट प्रायोरिटी यानी अति प्राथमिकता। लाल, रेड और हॉट, लाल हो और हॉट हो, तो रेड हॉट प्रायोरिटी का मतलब है अति प्राथमिकता यानी अति आवश्यक, उसको रेड हॉट प्रायोरिटी कहेंगे। रिडीम कर लेना यानी छुड़ाना। रीड्रेस करना यानी निवारण कर देना, ठीक है। रिडंडेंट, रिडंडेंट होता है जो आवश्यक नहीं है, इट मीन अनावश्यक। री इनेक्टेड हो गया पुनर्नियमित करना। रेफर कर देना यानी विचारार्थ भेजना या उल्लेख करना, लेकिन मेडिकल लाइन में रेफर का दूसरा मीनिंग है, ठीक है। रेफर कर देना, विचारार्थ भेजना या उल्लेख करना। रेफर टू यानी विचारार्थ भेजना या हवाला देना। रेफरेंस हो गया संदर्भ, पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। रेफरेंडम, रेफरेंडम होता है जनमत संग्रह है, इंपॉर्टेंट है। रेफरेंडम होता है जनमत संग्रह। आगे है रीफिक्स, रीफिक्स कर देना यानी फिर से निश्चित कर देना, उसको फिर से फिक्स कर देना किसी चीज को। रिफंड, रिफंड होता है वापस करना या लौटा देना। रेफ्यूटेशन, रेफ्यूटेशन है खंडन, रेफ्यूटेशन कहेंगे खंडन को। रजिस्टर, रजिस्टर होता है पंजीबद्ध करना। रजिस्टर नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। अगर नाउन है इसका मतलब है रजिस्टर, ठीक है, पंजीबद्ध। और रजिस्टर अगर वर्ब है तो पंजीबद्ध करना। रजिस्टर ऑफ कॉल्स यानी याचन पंजी या मिलने वालों की पंजी। रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण। रजिस्ट्री, रजिस्ट्री आप जानते ही हो ना, जमीन उमीन खरीदते बेचते तो रजिस्ट्री करवाते हैं यानी पंजीयन करवाते हैं। रिग्रेट यानी खेद प्रकट करना। रेगुलेटेशन, रेगुलेशन होता है विनियम, रेगुलेशन विनियम। रिहेबिलिटेशन होता है पुनर्वास, फिर से बस जाना, रिहेबिलिटेशन पुनर्वास करना। रीएम्बर्स, रीएम्बर्स होता है प्रतिपूर्ति कर देना किसी चीज की। रीइंस्टेट, रीइंस्टेट होता है बहाल कर देना, ठीक है। किसी मामले में मुकदमा चल रहा है, नाम है, उसको बहाल कर दिया यानी उसको रीइंस्टेट कर दिया। रिजेक्ट यानी अस्वीकार कर दिया। रीजोइंडर यानी प्रत्युत्तर, ठीक है, प्रत्युत्तर देना। रिलैप्स यानी प्रत्यावर्तन, रिलैप्स हो जाना। रिलैक्स दे देना यानी छूट देना। रिलीव हो गया भार मुक्त कर देना या कार्य मुक्त कर देना। रिलीव कहेंगे कार्य मुक्त या भार मुक्त को। फिर है रेलिंक्विस्ड चार्ज यानी अतिरिक्त कार्यभार। मेरे पास मेरी सीट का तो काम है ही है, इसके अलावा किसी दूसरी सीट का काम भी मेरे पास आ जाता है, इट मीन मुझे रेलिंक्विस्ड चार्ज मिल गया यानी मुझे अतिरिक्त कार्यभार मिल गया। रिमांड होता है वापस करना, किसको? कोई कैदी को, ठीक है। रिमांड किसको करते हैं? कैदी की। पुलिस को दे देते हैं तो वो रिमांड पे चला जाता है। भाई तीन, सुना होगा आपने, 3 दिन के रिमांड पे गया, 7 दिन के रिमांड पे गया। रिमार्क्स हो गए अभ्युक्ति या मंतव्य। रिमाइंडर हो गया अनुस्मारक, बहुत बार पूछा गया है, आप अनुस्मारक रिमाइंडर पढ़ोगे भी, लेटर जब पढ़ोगे तब। रिमिशन यानी माफी या छूट। रिमिट करना यानी माफ करना, इसका दूसरा मीनिंग होता है प्रेषण कर देना। रेमिटेंस, रेमिटेंस हो गया, अब देखो रिमिट से रेमिटेंस बना है, मतलब प्रेषण या प्रेषित धन। रिमूवल, रिमूवल पूरी तरह से निष्कासन कर देना, निष्कासन, रिमूवल। रेमनरेशन, रेमनरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पारिश्रमिक, आपने जो काम किया है उसके बदले धन मिलना, रेमनरेशन, पारिश्रमिक। रेंडर है देना। रिन्यूअल करवा देना यानी नवीनीकरण करवा देना। रेनोवेशन हो गया, रेनोवेट करवाते हैं ना घर को, अब वो तो आम बोलचाल की भाषा है, लेकिन ऑफिशियल ग्लोसरी में रेनोवेशन को कहेंगे शोधन कर देना यानी संशोधन करना। फिर है रीअपॉइंटमेंट यानी पुनर्नियुक्ति, फिर से अपॉइंटमेंट ले लेना, रीअपॉइंटमेंट पुनर्नियुक्ति। रिपील है निरसन, रिपील कर देना।
रिप्लेस करना यानी प्रतिस्थापित करना, एक की जगह दूसरे को रिप्लेस कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। रिपोर्ट है रपट, रिपोर्ट या प्रतिवेदन। रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंट करना, दिखाना, बताना, प्रतिनिधित्व करना, तो रिप्रेजेंटेशन होता है प्रतिनिधित्व या अभ्यावेदन। रिप्रिमांड होता है फटकार लगाना, डांट लगाना, ओके, भर्त्सना करना और निंदा करना, कंडेम करना। रिप्रिमांड का सिनोनिम होगा कंडेम। रिपजनेंट, रिपजनेंट होता है विरुद्ध या प्रतिकूल, अगेंस्ट। रिपजनेंट को कहेंगे अगेंस्ट। रिक्विजिट होता है अपेक्षित या आवश्यकता। रिक्विजिशन स्लिप यानी मांग पर्ची, रिक्विजिशन स्लिप। फिर है रेसिड्यूअरी पावर, रेसिड्यूअरी पावर होता है अवशिष्ट अधिकार। रिजोल्यूशन है संकल्प। रेस्पेक्टिवली होता है क्रमशः, रेस्पेक्टिवली हम कहेंगे क्रमशः को। रेस्पोंडेंट हो गया प्रतिवादी, ठीक है, रेस्पोंडेंट प्रतिवादी हो गया, और पिटिशनर है वादी। रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन यानी प्रत्यानयन या प्रत्यावस्थान। रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट होता है घटाव, इंपॉर्टेंट है। रेस्टोरेशन भी इंपॉर्टेंट है। मान लो कोर्ट में कोई फाइल चल रही थी, उस फाइल को डिस्पोज कर दिया, अब उसको पुनर्जीवित करने की प्रार्थना लगेगी, प्रार्थना पत्र लगेगी, यानी रेस्टोरेशन एप्लीकेशन। रेस्टोरेशन होता है पुनः स्थापना यानी फिर से। रेवेन्यू राजस्व। रिज्यूम यानी पुनः आरंभ करना। रिव्यू होता है समीक्षा करना या पुनरीक्षण करना। रिजम्पशन यानी पुनरारंभ। रिटेंड यानी अटनी। रिवेलिडेट कर देना यानी पुनः वेद कर देना। रिवेलिडेट, अब बताओ रिवेलिडेट किसको करते हैं? पुनः वेद कर देना। जैसे मान लो कोई चार्ज वगैरह खत्म हो गया, तो फिर क्या करेंगे? उसका रिवेलिडेट कर देंगे उसको, ठीक है, उसको रिवेलिडेट कर देंगे। आगे चलो। रिवर्ट, कोई आया आपके पास लेटर वगैरह, आपने उसको रिवर्ट कर दिया यानी पुनः लौटा दिया। रिवोक यानी निरस्त कर देना। रेवेन्यू रिवर्जन यानी राजस्व परावर्तन। रेस्ट्रिक्टेड यानी प्रतिबंधित। अब ये बहुत अच्छा है, राइस पेपर इम्प्रिजनमेंट। राइस पेपर इम्प्रिजनमेंट है सश्रम कारावास, ऐसा कारावास जहां पर आप अगर वहां पर श्रम करोगे, काम करोगे, तो उसके बदले आपको कुछ पैसे मिलेंगे, और जब आपकी रिहाई होगी तब आपको वो पैसे मिल जाएंगे। राइस पेपर इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट होता है कारावास, तो राइस पेपर इम्प्रिजनमेंट होता है सश्रम कारावास। रूटीन यानी नियमित। रूल यानी नियम। रूलिंग होता है निर्णय। और रोल हो गया लपेटना या नामावली। रिग्रेस है सख्त। रिव्यू है समीक्षा, पूछा जाता है रिव्यू को। रिट्रेंचमेंट यानी घटाव या घटाना। ये पी, क्यू और आर के ग्लोसरी के वर्ड्स थे जो कि मैंने आज आपको करवाए हैं। उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ओके, आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, ना सिर्फ ग्लोसरी से रिलेटेड, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, और अगर आप एलडीसी और स्टेनो में से किसी एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट हैं, हमारे स्मृति कोचिंग क्लासेस के ऐप के ऊपर हमने एलडीसी स्टेनो की टेस्ट सीरीज चला रखी है। उसमें संडे टू संडे टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, और टॉपिक वाइज टेस्ट में आप एक चीज और नोट करोगे कि हमारे जो सॉल्यूशंस हैं, हमने ज्यादा सॉल्यूशन पे काम किया है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन गलत है, कोई सही है, जब आप गलत क्वेश्चन देखोगे तो नीचे हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है। हमने सॉल्यूशन पे बहुत ज्यादा मेहनत की है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि हम सॉल्यूशन को पूरा अच्छे से क्लियर करके लिखेंगे तो बच्चे के ना सिर्फ उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें एक प्रश्न से क्लियर होती जाएंगी, सॉल्व होती जाएंगी। तो आप चाहें तो स्मृति कोचिंग क्लासेस के ऐप पे आप स्टेनो और एलडीसी की टेस्ट सीरीज लेकर संडे टू संडे टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं, जिसका शेड्यूल हमने आपको प्रोवाइड करवा रखा है।
इसके अलावा आपको इंग्लिश का कंप्लीट बैच लेना है जिसमें ग्रामर, वोकेबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, तो आप इंग्लिश का फुल बैच भी ले सकते हैं स्मृति कोचिंग क्लासेस के ऐप के ऊपर। सेकंड थिंग, जिन बच्चों को लगता है कि यार कैसा क्या पढ़ाएंगी मैम, हमने उसके ऊपर डेमो वीडियो भी डाल रखी है, सीक्वेंस ऑफ टेंस। तो कोर्सेज में जाके आप डेमो वीडियो भी देख सकते हैं, और डेमो वीडियो तो आप देख ही लो, भले ही आप कोर्स ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, एक बार जाकर डेमो वीडियो जरूर देखना। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप और ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का, तो डिस्क्रिप्शन पे जाके चेकआउट करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।